दिन आकर ढल गया। पीयूष की माँ राधिका दूध लेकर बगीचे से वापस आए। थोड़ी ठंडक थी क्योंकि शाम को हल्की कोहरा छाया हुआ था। अंदर आकर बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी उसे छोड़खोदा सा लगा, जैसे पीयूष कुछ कहे बिना अपना मन बयां करना चाहता हो। पुत्र पीयूष 5 वर्ष का एक चंचल मासूम बच्चा था। उसकी आंखों में अक्सर जोश और उत्सुकता झलकती, पर आज कुछ अलग था। उसकी आंखें भारी थी, हाथों में उसकी छोटी छोटी उंगलियां कंपकंपी बचा रही थी। माँ, मैंने सपने में, पीयूष का स्वर कांप रहा था। राधिका ने चम्मच छोड़कर निकट पहुंचा और पूछा, क्या देखा बेटा? सपना था, पीयूष धीरे धीरे बोला, मैं नर्क गया। वहां आग थी, मैं डर गया। राधिका समझ गई कि यह कोई सामान्य बात नहीं। उसने चुपचाप सोफे पर बैठकर बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। नर्क का दृश्य, पहला ताना बाना। पीयूष की आंखों के सामने अचानक से अतीत की झलक टूट गई। अंधेरी सुरंग जिससे जलती आग की झलक आ रही थी, हवा में चीखों की गूंज, क्षोभ का पहाड़, चारों तरफ आग के प्याले, दीवारों से झरझरा कर टपक रही लावासी द्रव। उसने बताया, मैं चल रहा था, चारों तरफ आग थी, कोई चिल्ला रहा था, दर्द दर्द, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। राधिका ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा, बेटा क्या तुम सच में वहां थे? सपना कैसा लग रहा था, सच जैसा या बस सामान्य? पीयूष ने कहा, माँ, ऐसा लगता है जैसे मैं सच में वहां गया था, जैसे सब कुछ यहाँ से होकर चला गया था। नर्क की दुनिया, विस्तृत अनुभव, अग्नि और लोहवता। पीयूष ने विस्तार से बताया कि आग कैसी थी, गाढ़ा लाल, चटक और बिल्कुल जिंदा आग की तरह, जो सांस छीन लेती हो। मेरे पैरों के नीचे से लावा जोर से फट रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे लगा मैं भी जल जाऊंगा। मेरी जीभ भी जल रही थी, लेकिन मैं कुछ खा नहीं रहा था, आग में ही था। राधिका ने पूछा, क्या वहाँ कोई और था, कोई और रूप? पीयूष बोला, हाँ माँ, एक बहुत बड़ा बदसूरत आदमी था, जिसके हाथ से कांटे निकल रहे थे। वो कह रहा था, ये तुम्हारा मार्ग है, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। राधिका का दिल कांप उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब 5 साल के बच्चे के सपने में या सच में हुआ अनुभव। पीयूष ने कहा, मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरी आत्मा पर बोझ सा लगा। हर कदम पर जैसे कोई सवाल पूछ रहा था, क्या तुम खुश थे जो दूसरों को ठेस पहुंचाते रहे? मैं जवाब नहीं दे पाया। वही बदसूरत शख्स चीखों में कहता था, ये तेरी सजा है, दुख बांटो, दुख पाओ। पीयूष की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं बहुत डर गया। उसके अगले शब्दों में एक अद्भुत परिवर्तन आया। फिर आवाज आई, बहुत धीरज से, प्यार से, बिल्कुल डर मत। आवाज ने कहा कि यह सब अनुभव केवल सचेतना के स्तर पर है। ये सजा नहीं, एक दर्पण है जो दिखाता है कि जीवन में दूसरों के दुख बांटने से हमारी आत्मा पर क्या असर पड़ता है। राधिका चौंक गई। आवाज कौन थी? पीयूष मुस्कुराया, माँ, ज्यादा नहीं जानता, पर वो आवाज प्यार से थी। बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी आत्मा वहां से चली। मैंने देखा कि एक सुनहरा द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। उस द्वार से रोशनी झांक रही थी, बहुत बड़ी शांति थी। वही प्यार से बोली गई आवाज कहने लगी, इससे डरना मत, ये द्वार तुम्हारा। पीयूष ने बताया, वही मुझे एक किताब मिली, उसमें लिखा था, प्रत्येक मानसिक क्रिया, प्रत्येक भावना फल देती है। जैसे कोई पेड़ जो अपनाता है बीज, वैसा ही है कर्म। उसने समझाया कि उसके मन में आया तो उसने सोचा, अगर मैं किसी के साथ बुरा करूं और दुख बांटूं, तो वही दुख मेरी आत्मा को क्षति पहुंचा। वह सुनहरी किताब कहती थी, ग्रेटर देन, जब आत्मा मिट्टी में फिर से जन्म लेती है, तो वो वही रूप अपनाती है जो उसकी चेतना नए बीज रूप में बोने योग्य हो। अगर किसी ने नफरत बोई, तो नफरत में जन्म होगा। प्रेम बोने वालों को प्रेम ही मिलेगी। पीयूष की मासूम आंखें चमक उठी जब उसने कोशिश की सबको समझाने की। ग्रेटर देन, माँ, देखो ना, अगर मैं पापा को प्यार से गले लगाऊं, तो वह भी मुझे प्यार देंगे और मेरा मन खुश होगा। राधिका सहम गई, लेकिन उसे गर्व भी था कि उसके बच्चे में ये मानसिक दर्शन तो खूब है। पीयूष ने कहा, हर कोई फिर अपनी चेतना के बीज बोता है, बुराई, छल, अहंकार, ये सब बीज आत्मा पर गिरते हैं। बच्चे की बातें भावनात्मक थी। आत्मा अमर है, कर्म बीज की तरह होता है, बोया जाता है, काटा भी जाता है। मनुष्य के रूप में हम उन्हें अनुभव करते हैं। राधिका ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? पीयूष बोला, हमें प्यार से जीना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दुख बांटना नहीं। अगर बांटेगा तो जरूर ही दुख मिलेगा। पीयूष ने माँ से पूछा कि क्या रोज हम एक दूसरे को प्यार दें और किसी की मदद करें। उसने कल्पना की, स्कूल में दोस्त के खिलौने ना छीनना, किसी की मदद करना पढ़ाई में या खेल में, मम्मी पापा को गले लगाना, खुद हाथ से बनाया कार्ड देना। इन छोटे कामों ने घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दी। और फिर उसने बताया एक दूसरा तथ्य,
ग्रेटर देन दे से कोई पेड़ अपना फल बढ़ाता है, कोई मीठा कोई कड़वा, वैसे आत्मा को भी फल मिलता है। यही फल हमें अगली यात्रा में मदद करेंगे। उसने स्पष्ट किया, इस यात्रा में हमें परिणामों को जिम्मेदारी से समझने की आवश्यकता है। राधिका और पीयूष दोनों ने तय किया, हर सुबह एक दूसरे के लिए धन्यवाद कहना, घर के बाहर किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी रिश्तेदार से प्यार से बात करना, भले हालात कैसे भी हों। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया, मन हल्का, आत्मा खुश। पीयूष की मां ने स्कूल में शिक्षिकाओं से बात की। पिछले दिनों वह अब लड़ाई नहीं करता था, कई बच्चों से मदद करता था, छोटे बच्चे उससे लगाव महसूस करने लगे। शिक्षिकाएं घबराकर पूछती, कुछ तो जरूर बदला है उसके व्यवहार में। एक शाम राधिका ने देखा कि पीयूष आईने के सामने खड़ा है, अपना चेहरा देख रहा है, फिर उसकी आंखों में एक हल्की आशा झलकी। वह खुद से पूछ रहा था, क्या मैं सच में अब एक बेहतर आत्मा बन पाया हूँ? उसकी आत्मा अब पहले से शांत और जुड़ी हुई महसूस कर रही थी। कहानी में पीयूष ने दुनिया भर के उदाहरण दिए। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा, हिंदू दर्शन में आत्मा अमरता का दर्शन, सिख धर्म में सेवा का महत्व। उसने माँ को समझाया कि ये सोचे बंधुआ न हो, लेकिन आत्मा की यात्रा हर धर्म में अलग अलग नामों से चर्चित है। एक दिन राधिका ने बेटे से पूछा, बेटा क्या तुम अब भी डरते हो उस सपने से? पीयूष मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, अब डर नहीं लगता। वह डर मुझे दिखा रहा था कि अगर मैं गलत राह पर चलूंगा तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब मैं आप और दादा दादी से प्यार बांटूंगा, तब मेरा अगला जन्म लगता है और भी अच्छा होगा। कहानी का सार यही था, आत्मा का मूल्य कभी कम नहीं होता। हर भावना बीज बोने जैसी, जो फल जरूर देती। पुनर्जन्म कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की प्रक्रिया। क्या आपने कभी ऐसे भावों को बोया जो लौटकर आपके सामने आए? क्या आप दूसरों की सहायता करते हैं बस इसलिए कि यह सही है? क्या आप अपने भीतर बढ़ते विचारों को जानने का प्रयास करते हैं? ये विचार आत्मा को सशक्त करते हैं और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज बस इतना प्रस्तुत है। 5 साल के एक मासूम बच्चे की अद्भुत आत्म जागृति की कहानी। इस कहानी में गहरा दर्शन, नर्क का अनुभव, आत्मा का पुनर्जन्म, कर्म और प्रेमपूर्ण जीवन, स्वयं के भीतर झांकने की प्रेरणा, दूसरों के प्रति करुणा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी। आशा है इस कहानी को पढ़कर आपके मन, आत्मा और अनुभवों में एक नया प्रकाश जागा होगा।